ये मुरली 2 हफ्ते तक नहीं आने वाला है। इस सब बीच में तो मेरी बांसुरी बच जाएगी। हे भगवान। मम्मी मेरी हेयर क्लिप कहाँ है? अरे आ रही हूँ ना। मम्मी स्कूल डायरी नहीं मिल रही है। बिना डायरी के मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? साधना नाश्ता लाओ, देर हो रही है भाई। अरे आ रही हूँ। बेचारी साधना। ये ले तेरी क्लिप। मेरी क्लिप मिल गई। कहाँ से मिली? तेरे ड्रॉर से, और कहाँ से मिलेगी? डायरी तेरी। मम्मी ये कहाँ से मिली आपको? तेरी टेबल से, और कहाँ से? चलो स्कूल जा, गो एंड गॉन हो जा। अरे वो बिना नाश्ता किए स्कूल कैसे जाएगा? नाश्ता पका कि नहीं पका? डैड मैं स्कूल में कर लूंगा नाश्ता, अभी मेरे को लेट हो रहा है। बाय। शर्मा जी नाश्ता भी पक गया और मैं भी पक गई। ये तुम बात बात में उंगली क्या दिखाती रहती हो? और ये उंगली पे तुमने हल्दी 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 से याद आया, जल्दी। अरे मुझे तो बहुत जल्दी जाना, तुम ऐसा करो जल्दी से मुझे टिफिन दो, मैं कॉलेज में जाके खा लूंगा। हाँ हल्दी करो मेरा मतलब जल्दी करो, जाओ जाओ। अरे साधना साधना बेटी, मेरी पूजा की थाली कहाँ है? अभी लेके आती हूँ। अरे सासू माँ, ये तो हमेशा गुस्से में भरी रहती है। लोग बोलते हैं कि आप पर गई है। नहीं दामा जी, वो अपने बाप पर गई है। ये लो माँ, पानी पूजा की थाली, और ये लीजिए आपका टिफिन। साधना क्या हो गया? तुम हमेशा ऐसा गुस्से में क्यों भरी रहती हो? अरे भरने से याद आया, तुमने वो बिजली का बिल और वो टेलीफोन का बिल भर दिया ना? भर दूंगी। सारा दिन तो खाली बैठी रहती हूँ ना मैं घर पे, तो ये भी मैं ही भर दूंगी। कितनी अच्छी हो तुम, सब कुछ जानती हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, भर देना तुम। आइए सासू माँ, मैं आपको मंदिर छोड़ दूंगा। आइए चलिए आइए। बेचारी साधना, सुबह की शुरुआत होते ही साधना की हालत खराब हो जाती है। इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओ क्या बात है, बड़ा आराम किया जा रहा है। ये क्या है? सोफा है शर्मा जी। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, सोफा है, लेकिन ये गीले कपड़े क्यों पड़े हैं इसके ऊपर? अरे जब आपको पता है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? अरे तो बाहर जाके सुखाओ ना, यहाँ क्यों रखे? शर्मा जी वहीं जा रही थी, लेकिन मैं भी तो कभी कभी थक जाती हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। एक कप चाय पिलाओ, जाओ। शर्मा जी मैं भी थक गई हूँ। ओहो, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? रहने दो, चिल्ला क्यों रही हो? एक आवाज ही तो लगानी है, मैं लगा देता हूँ। अरे मुरली, एक कप चाय लेकर आना। सॉरी मुरली, 2 कप चाय लेकर आना, मेम साहब भी पियेंगी। मुझे सब पता है, जानबूझ के आप ये सब कर रहे हैं ना। अब अच्छी तरह जानते हैं मुरली 2 हफ्ते के लिए अपने गांव गया, उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुरली कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया? चाय मेरी वाइफ बना देगी? आपकी वाइफ की तबीयत खराब है शर्मा जी। ये देखिए, सुबह मेरी उंगली कट गई थी, पूछना तो दूर की बात, आपने ध्यान से देखा तक नहीं। अरे क्या साधना, तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हो। मुझे देखो, बाहर जाके कितना कुछ झेलता हूँ मैं, चुप रहता हूँ ना। अच्छा जाने दो, तुम आराम से सोफे पे बैठो, जब तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा तब बात करेंगे। अरे अरे गोपाल, तुम भी ना, साधना भी तो सारा दिन काम करके थक जाती होगी, और ऊपर से तुम भी तो घर पे आके उसे कितना गुस्सा करते हो, उसे परेशान करते रहते हो। मैं परेशान करता हूँ उसे? हाँ मैं परेशान करता हूँ उसे? अरे तुम रहने दो, तुम औरतों को नहीं जानते। अच्छा गोपाल, मेरी भी तो 16,108 पत्नियां थी। हाँ ठीक है, लेकिन कोई भी साधना जैसी नहीं होगी, समझ गए ना? तुम साधना को नहीं जानते, घर के कितने काम करती है मैं जानता हूँ। गोपाल, उल्लू को ना कभी भी सूरज नहीं दिखता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज का अस्तित्व ही नहीं है। तुम मुझे उल्लू बोल रहे हो? उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं गोपाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, मुरली के बगैर साधना का काम कितना बढ़ गया है ना। उसे बाजार जाकर सब्जियां खरीदनी होती है, खाना बनाना होता है, और ये देखो, ये साधना ने तुम्हारे कहने पर बिजली का बिल भी भरवा दिया। बिजली का भर दिया? देखो, फोन का बिल नहीं भरा। देखो गोपाल, फोन और बिजली का दफ्तर विपरीत दिशा में है।
वो कितनी थक जाती होगी। वो क्या इंसान नहीं है, उसे भी बहुत थकान हो जाती है। अरे मैंने कब बोला उसे थकान नहीं होती होगी? मेरे जितना नहीं थकती होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। पाल गोपाल, मैं कॉलेज जाता हूँ, वहां पे पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन लेता हूँ, घर पर आता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करता, कभी ये नहीं बोलता कि देखो मुझे शाम की चाय नहीं मिली। वो तो दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हें? एक मिनट पाल गोपाल, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हें कोई नई शरारत सूझ रही है। बताओ बताओ, क्या बात है, क्या करने वाले हो? गोपाल, तुम घबराओ मत। अब देखो, जब मैं कुछ करूंगा तो तुम्हें तो दिख ही जाएगा ना। सो जाओ साधना, अभी तुम्हें 1.5 घंटा और आराम चाहिए। अरे साधना उठो, अरे 7:30 बज गए, साधना उठो। मुझे सब पता है। क्या? 7:30 7:30 भगवान, 7:30 बज गए, 7:30 बज गए, 7:30 बज गए, उठ 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 उठ। हे भगवान, 7:30 बज गए। साधना, मेरी बेल्ट नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ दो। हाँ जी, आ रही हूँ आ रही हूँ। साधना, मेरा चश्मा। अरे आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। साधना बेटा, मेरी पूजा की थाली कहाँ है? अरे माँ, कर रही हूँ कर रही हूँ। कब पकी दाल, कब पकेगा खाना? मॉम, मेरा टिफिन। अरे आ रहा है। अरे अब इसमें पूजा तो बोल ही नहीं कहा। अरे साधना, मेरी बेल्ट दो भाई मुझे, कहाँ पर है? मेरी पूजा की थाली दो। नीचे नीचे पकड़ी पकड़ी, जल्दी पकड़ी, जरूरी मुझे। अरे, साधना, तुम क्या चाहती हो? मैं मंदिर में जाके भगवान के सामने पूजा करूं और अपनी बेल्ट जो है वो भगवान से मांगू? अरे सॉरी सॉरी जी, मिस्टेक हो गई। हाँ। ला ला ला, ये दो, ये ले, मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ पर है भाई, मेरी बेल्ट कहाँ पर है? ये लीजिए ना। वो चश्मे का मैं क्या करूंगा? चश्मा है मेरे पास, मुझे बेल्ट चाहिए मेरी। अरे मेरी आंख से मुझे क्या डरे? अरे हाँ, ये बोला चश्मे दे दो। अरे क्या बात है? यार मुझे क्या करना? नहीं जाना। अरे चुप। सुबह से मैं काम करके जा रही हूँ एक मशीन की तरह। इंसान हूँ मैं, कोई भगवान नहीं हूँ। बस कान खोल के सुन लो सब एक बात। आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगी। मिस्टेक। मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। साधना चल गई। हाँ उठ उठ। थैंक यू। पापा, मेरा नाश्ता। हाँ हाँ, ला रहा हूँ ला रहा हूँ। दामाद जी, मेरी पूजा की थाली दे दो। हाँ हाँ, लेकर आया बस अभी। सासू माँ, ये लीजिए आपकी पूजा की थाली। और सुन, ले नाश्ता कर जल्दी से अपना।
पापा मेरा टिफिन। अरे हाँ आया आया। ओ रवि तू भी ना, मतलब एक टिफिन नहीं मिलता यही। कहाँ गया टिफिन? यही तो रखा था। ओह देख इतना नहीं है तुझे, देख सामने पड़ा टिफिन तेरे। चल जा। हाँ। He's my dad. अबे आया डैड। क्या बात है, आज इतना लेट स्कूल से? और ये दोस्त कौन है तुम्हारे? कभी देखा नहीं इन्हें। डैड ये लोग भी आपको नहीं जानते। ठीक है तो घर चल, बात करते हैं। ठीक है। क्या तरीका है बात करने का? इन्होंने भी कभी आपको पहले नहीं देखा है। और ये कौन है तुम्हारे नए दोस्त जिनके साथ तुम घूमते रहते हो? क्योंकि डैड सारे पुराने दोस्त आपको पहचान गए और आपकी वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता आजकल। मेरी वजह से? हाँ, कल के टाइम टेबल में आपने सारी गलत बुक डाल दी और मैं पूरा टाइम बाहर खड़ा रहा। लंच बॉक्स खोला तो फ्रेंड्स ने कहा कि तूने लंच में कोयले खाना शुरू कर दिया। हाँ वो कल ब्रेड थोड़ी सी जल गई थी, लेकिन मैं वो। और आज लोग आपके पीठ के पीछे हंस रहे थे। मेरे सामने हंसते तो मैं बताता हूँ उन्हें। लेकिन डैड आपकी जली हुई पैंट तो आपकी पीठ के पीछे से ही दिखेगी ना। अरे तेल तो खत्म हो गया। अभी सुबह सुबह तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। अरे अब किसका दरवाजा खटखटाऊं? अरे भाई कौन आ गया सुबह सुबह? नमस्ते। नमस्ते। अरे शर्मा जी आप भाई कहिए कैसे आना हुआ? वो क्या है सक्सेना साहब की घर में तेल खत्म हो गया, बच्चों का नाश्ता बनाना है, तो अगर थोड़ा सा तेल मिल जाता तो। थोड़ा सा क्यों भाई, एक्स प्रेसिडेंट के घर आए हैं, ज्यादा से लेकर जाइए हैं। और सुनिए अब नाश्ता बना ही रहे ना, तो एक काम कीजिएगा हमारे लिए भी नाश्ता बनवा लीजिएगा। है भाई नाश्ते में ना वो छोले भटूरे बनवाइएगा और साथ में जलेबी हो गई तो फिर मजा डबल हो जाएगा। है ये लीजिए शर्मा जी। वैसे अब मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। मत कहिए। लेकिन कहूंगा जरूर भाई, जैसे ही नाश्ता बन जाए आवाज दे दीजिएगा। हैं छोले भटूरे वाह। कैसा लग रहा है गोपाल? हाँ लगता है 5 मिनट में मेरी दाल पक जाएगी। दाल का तो पता है गोपाल, लेकिन मैं तो तुम्हारा हाल पूछ रहा हूँ। अरे बाल गोपाल, तुम्हें जब कुकर के अंदर बंद दाल का हालचाल पता है तो मेरा हाल भी पता होगा ना। तुम ही बता दो क्या हाल है मेरा। गोपाल मुझे तो तुम्हारा हाल एकदम फुटबॉल जैसा लग रहा है, कभी उस पाले में तो कभी इस पाले में। गोपाल तुम मानते हो ना कि घर का काम आसान नहीं होता है? अरे रहने दो बाल गोपाल, अरे वो तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वरना ये घर का काम तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। गोपाल मानो या ना मानो, घर का काम आसान नहीं होता है और तुम इस खेल में एक हारे हुए खिलाड़ी हो। तुम साधना के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम काम करो, तुम साधना से माफी मांग लो। देखो बाल गोपाल, मैं साधना से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, समझ गया ना? और सुनो, तुम मुझे ज्ञान देना बंद कर दो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। लगता है मेरी दाल पक गई।
अरे साधना, मैंने खाना बना दिया, कम से कम लगवा तो दो। तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे मेहंदी लगी है तुम्हारे हाथों में। सही कहा शर्मा जी, मेहंदी ही लगी है मेरे हाथों में। अरे क्या हुआ? आज रात तक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन घर का वाईफाई चल ही नहीं रहा है। ओ बेटा, वो मैंने टेलीफोन का बिल जमा नहीं किया ना, तो उसकी वजह से शायद कट गया होगा। अब कल पक्का जमा करा दूंगा। नहीं कल नहीं पापा, पापा कुछ करिए ना प्लीज पापा। अगर मैंने कल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो मेरे मार्क्स कम रह जाएंगे पापा प्लीज। हेमा, अब इतनी रात गए, क्या कर सकता हूँ मैं? जो होगा कल ही हो सकता है। हाँ? तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू बस आज की रात निकाले किसी तरह से। खाना खाने पे, खाना खाने। अरे हेमा, मैं क्या गोपाल बाबू, और हाल चाल ठीक है ना? हाँ पकौड़े सही तरह से तले जा रहे हैं ना? हाँ जी जी। चलो अच्छा है। मैं क्या गोपाल बाबू, पकौड़ों के साथ साथ जरा लड़के पे भी ध्यान दो, है जी? वो क्या है ना, आज मैंने उसे ना उसके किसी दोस्त के साथ ना सपना टॉकीज से बाहर निकलते देखा था। पिक्चर देखकर, है जी, यूनिफॉर्म में था। ध्यान दो ध्यान, कहीं तोते ना उड़ जाए। आई बात समझ में? अब मैं चलता हूं। ओके बाय। अरे जवाब दो। तुम स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते हो, स्कूल को बंक करके दोस्तों के साथ पिक्चर देखने के लिए जाते हो? बोलो। तो क्या करूं डैड? आपके और मॉम की फाइट की वजह से मैं पढ़ाई, होमवर्क, किसी चीज में दिल नहीं लगता। स्कूल जाओ तो टीचर की डांट, टिफिन खोलूं तो जलाओ खाना, सब फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाते हैं। ऐसी हालत में मैं बंक नहीं करूं तो क्या करूं? तुझे तो मैं बताता हूं क्या करूं। आप बीच में मत पड़िए सासू मां, बीच में मत पड़िए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुझे तो मैं बताता हूं, मैं तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगा मैं। तू आज जरा बताता हूं मैं तुझे। खबरदार जो मेरे बच्चे को अपने हाथ भी लगाए तो। गोपाल तुम शांत हो जाओ, इसमें गलती रवि की नहीं है, बल्कि गलती तो तुम्हारी ही है। तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारे परिवार का मामला है। क्या एक दिन मैंने काम क्या नहीं किया? अब ये मेरा परिवार ही नहीं है? फैमिली भी नॉट हैपनिंग, हाउ है? अरे साधना, ये मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूं। मैं जाने दो, देखो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने गलती की है, इसे सजा तो जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और पापा, आज जो मेरे साथ हुआ है उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए, आपको या मम्मी को? पापा, इंटरनेट ना होने की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई। आपको पता है टीचर्स ने मुझे कितना भला बुरा कहा। अरे बालगोपाल, अरे रुको तो, बताओ मुझे क्या हुआ है? गोपाल, तुम एक अच्छे पति भी नहीं हो और एक अच्छे पिता भी नहीं हो। मुझे तुम्हारा साथी बनना ही नहीं चाहिए था। अरे लेकिन गोपाल, तुमने उस बच्चे को देखा? कितना खुश है वो अपने माँ बाप के साथ। उसकी हंसी कितनी मधुर है। गोपाल, इस बच्चे को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ खेलता रहता था। गोपाल, अगर माँ बाप अपने बच्चों को खुशियां नहीं देंगे ना, तो उनके झोले में दुख होगा, सिर्फ और सिर्फ दुख, जैसे कि आज मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूँ। साधना, क्या है? मैं सोच रहा था कि अब हमें अपना झगड़ा खत्म करके पहले की तरह जीना चाहिए। अच्छा, तो झगड़ा मैंने शुरू किया था? ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने झगड़ा शुरू किया था, कम से कम अब तो झगड़ा शुरू मत करो। देखो,
मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमारे झगड़े हमारी ईगो की वजह से बहुत गलत असर पड़ रहा है बच्चों पर। और हमारे पड़ोसी जो हमारी खुशियों को लेकर जलते थे आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ओहो, फिर चल गया। जल गया? क्या जल गया? अरे जला दिया हाथ। अरे इधर आइए आप। शर्मा जी, आप भी ना बच्चों की तरह करते हैं, किड लाइक बिहेविंग। साधना, मुझे माफ कर दो। चलिए सो जाइए, चलिए। ये लीजिए आपकी चाय। मुझे सब पता है, घर के सब लोग यही चाहते हैं कि सारा काम मैं संभालूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन आप सब लोग भी सुन लीजिए, सिर्फ बाहर जाके काम करना या बाहर जाके पढ़ाई करने को ही जिम्मेदारी नहीं कहते। घर चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सबको मेरी मदद करनी होगी और साथ ही साथ मेरी इज्जत भी करनी होगी। माई सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैपनिंग। मम्मी सॉरी मम्मी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मम्मी प्लीज। तुम दोनों को मैं तभी माफ करूंगी जब तुम्हारे पापा तुम्हें माफ करेंगे। कल तुम दोनों ने बहुत मन दुखाया इनका। चलो सॉरी टू बी कहो। पापा सॉरी पापा, प्लीज माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ किया। हालांकि गलती तो मेरी थी। माफीनामा हो गया हो तो चलो चलो अपने काम पर चलो, नहीं तो स्कूल में जाके माफी मांगनी पड़ेगी। चलो चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर तैयार हो। चलो 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। लाल गोपाल, पति और पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर ये दो पहिए साथ में ना चलें तो एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात मैंने सिर्फ आज तक सुनी थी, लेकिन बाल गोपाल, ये बात मुझे समझ में आज ही आई। भले ही तुम्हारी रचाई हुई लीला के चलते हो, लेकिन ये बात मुझे आज समझ में आ गई। बाल गोपाल, बहुत बहुत थैंक यू। गोपाल तुम अभी मुझे धन्यवाद मत बोलो, अभी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाऊंगा। यानी तो मुझे कभी भी चैन से नहीं जीने दोगे? हाँ